आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कई देश है जहां पर एसी का लिमिट तय कर दिया गया है, कई है जहां पर पेट्रोल का लिमिट तय कर दिया गया है कि इतना ही पेट्रोल मिलेगा। अगर ये पहल की जा रही है तो आज तो आप लोगों का भी सबका वीडियो आना चाहिए भाई। जब आपने सारे चुनाव लड़ लिए, सारे रोड शो कर लिए, करोड़ों रुपए पेट्रोल और डीजल आपने फूक लिया चुनाव में, हजारों करोड़ रुपए का आपने अपव्यय कर लिया, और 4 मई के बाद अगर आप ये अपील करते हैं तो आप माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री जी नेता की तरीके से नहीं, अभिनेता की तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। नेता ही तो 2 गाड़ी में जा रहा है ना सुरेंद्र जी जा रहा है ना। हाँ बिल्कुल, नेता 2 गाड़ी में जा रहा है, और नेता ही वो है कि जो असम में जो इनका पूरा मंत्रिमंडल का कल वो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ, वहां पर कम से कम 100 जहाज चार्टर गए हैं। आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। माननीय मोदी जी बता रहे हैं कि आर्थिक संकट में सोना ना खरीदने से कोई फायदा नहीं होगा। मतलब या तो माननीय मोदी जी तब गलत बोल रहे थे या वो आज गलत बोल रहे हैं। अभी मिडिल क्लास इतना कंप्रोमाइज हो गया है, इतना मुसीबत में, पेपर लीक से बड़े 22 लाख बच्चे मुसीबत में है, 1.7 करोड़ बच्चे मुसीबत में रहे पिछले 10 साल में। तो मैं जानना चाहता हूं कि सारी मुसीबतें मिडिल क्लास पर क्यों? A few moments later. मालिक वो देखो। राहुल गांधी का ट्वीट पढ़ के मुझे इतना दुख हुआ, जहां उन्होंने लिखा कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। अंजना जी, आप मुझे बताइए, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम हो सकते हैं क्या? कोई भी व्यक्ति हो, मैं तो राहुल गांधी के लिए भी कहता हूं, उनकी हर सोच, हर फैसला हो सकता है गलत हो, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो सकते। फिर देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल करना? शरद पवार से इन्हें सीखना चाहिए। शरद पवार जी ने कहा ये एक अच्छी अपील है, ठीक है, चलिए, हम सबको इसका पालन करना चाहिए। वो सुरेंद्र राजपूत जी, ऐसा है कि ये युद्ध भारत ने तो शुरू किया नहीं है। नरेंद्र मोदी से आपकी राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी और वो आपको लड़नी भी चाहिए पूरी ताकत से, लेकिन ऊर्जा संरक्षण के लिए अनेकों देश, अनेकों इस वक्त कदम उठा रहे हैं। अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो। कई देश है जहां पर एसी का लिमिट तय कर दिया गया है, कई है जहां पर पेट्रोल का लिमिट तय कर दिया गया है कि इतना ही पेट्रोल मिलेगा। अगर ये पहल की जा रही है तो आज तो आप लोगों का भी सबका वीडियो आना चाहिए भाई, कि देशवासियों को सभी लोग इस बात के लिए कंडीशन करें या फिर इंस्पायर करें कि कैसे वो ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। बड़ी सही बात कही अंजना जी आपने, लेकिन अब मेरे कुछ प्रश्न हैं, अगर आप जवाब दे पाए तो बता दीजिएगा। क्या पश्चिम एशिया का संकट अंजना जी 4 मई के बाद शुरू हुआ, या पश्चिम एशिया का संकट 28 मार्च को शुरू हो गया था? अपने घर जाना है। अगर 4 मई के बाद शुरू हुआ हो तो प्रधानमंत्री जी की अपील स्वागत योग्य है। जब आपने सारे चुनाव लड़ लिए, सारे रोड शो कर लिए, करोड़ों रुपए पेट्रोल और डीजल आपने फूक लिया चुनाव में, हजारों करोड़ रुपए का आपने अपव्यय कर लिया, और 4 मई के बाद अगर आप ये अपील करते हैं तो अब माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री जी नेता की तरीके से नहीं, अभिनेता की तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी व्यवहार कर रहे हैं, जब बात कहते हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स होने चाहिए, उसी दिन प्रधानमंत्री जी 3 दिन में 2 रोड शो करते हैं। अगर उन 2 रोड शो की आवश्यकता प्रधानमंत्री जी बता पाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2 रोड शो किए उन्होंने। इसके बाद आप प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब आप सोना मत खरीदिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम आज 2 गाड़ी से चलेंगे। स्वागत योग्य कदम है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पर कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 2 गाड़ी से तो चल सकते हैं, जैसे अभी क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के अति विद्वान प्रवक्ता ने कहा कि क्या नाम ऐसा कंप्रोमाइज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जी 2 गाड़ियों से चल सकते हैं, लेकिन रूस से तेल नहीं खरीद सकते प्रधानमंत्री जी। ये गड़बड़ है बाबा। आपके सामने है, देश गंभीर संकट में है, बिल्कुल बताना चाहिए, लेकिन ये 4 ही मई के बाद क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आप चुनाव सब खत्म कर चुके। चुनाव में संयम का व्यवहार जो है, आप नेता की तरीके से व्यवहार कीजिए। आप 15 तारीख को विदेश जा रहे हैं, हम स्वागत करेंगे, आप पैसेंजर प्लेन से जाइए या जूम मीटिंग से आप कर लीजिए। ये सारी की सारी बातें जब प्रधानमंत्री जी करते हैं तो एक बात याद आती है, इकबाल का एक शेर याद आता है। कहते हैं कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। हमें किरदार के गाजी चाहिए, किरदार के राजा चाहिए, बात बहादुर लोग नहीं चाहिए हमें। गजब बेइज्जती है। ठीक है, गौरव जी जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। देखिए, एक तरफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई कमर्शियल फ्लाइट ले ले, जूम मीटिंग कर ले, जूम। अब आप बताइए,
जूम मीटिंग कैसे कर लेंगे? जहां पे उनकी उपस्थिति होनी चाहिए वहां उनकी उपस्थिति होगी। और हर नागरिक को, खासकर कांग्रेस पार्टी को, इतना विश्वास अपने प्रधानमंत्री पे होना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा 4 मई के बाद ही क्यों हुआ, तो मैं इनको बता दूं 4 मई को जब ये युद्ध शुरू हुआ था अंजना जी, तो $70 जो है कीमत थी, जो क्रूड ऑयल था उसकी, वो 105 पहुंच गई 4 मई के आसपास। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और इससे पहले ये कहा जा रहा था शायद अमेरिका और ईरान में समझौता हो जाए, वो भी नहीं हुआ। तो जब परिस्थिति ऐसी लगी कि एक अपील होनी चाहिए आगे के लिए कि भारत को संकट ना आए, तो ये अपील करी गई। इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं नहीं मानता। मैं ये पूछना चाहूंगा, जब आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, पी चिदम्बरम तारीफ करते हैं कि युद्ध की स्थिति को भारत की सरकार ने अच्छा संभाला है, तो इनसे ज्यादा विद्वान राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता कैसे हो जाते हैं? या तो पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी गलत है। ठीक है सुरेश जी, या छोटा फिर सा गलत है रिस्पॉन्स फिर मैं राहुल सोमनाथ गांधी भारती जी और यहाँ आनंद पे दुबे जो जी को प्रवक्ता दिखाइए और मलुक नागर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। पहली चीज तो आंकड़ों की तथ्यात्मक जानकारी गलत दी जा रही है। जब यूपीए की सरकार थी, हम ईरान से, इराक से, यानी अपने 4 दिन दूर पार्टनर से तेल खरीदते थे। नंबर 1। नंबर 2, $104 से $115 जो तेल था वो 4 मई के बाद नहीं हुआ है, आदरणीय गौरव भाटिया जी, भाजपा के विद्वान प्रवक्ता जी। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये 15 अप्रैल को हो गया था। चाहे तो चेक कर सकते हैं। जनता को इतने बड़े चैनल पर बैठ करके भ्रमित मत किया नीचे नहीं आया उसके बाद। प्रधानमंत्री जी की अपील का आप स्वागत अगर कराना चाहते हैं तो अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। प्रधानमंत्री जी से बोलिए अभिनेता का व्यवहार ना करें, नेता का व्यवहार करें। तो नेता ही तो 2 गाड़ी में जा रहा है। मैंने रुकिए लाइए, नेता ही तो 2 गाड़ी में जा रहा है ना सुरेंद्र जी जा रहा है ना। हाँ बिल्कुल। नेता 2 गाड़ी में जा रहा है, और नेता ही वो है कि जो असम में जो इनका पूरा मंत्रिमंडल का कल वो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ, वहां पर कम से कम 100 जहाज चार्टर गए हैं। बात तो सही है कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है भाई? कि आर्थिक तो ये पैदा हुआ माननीय मोदी जी बता रहे हैं कि लोग कि आर्थिक संकट में सोना ना खरीदने से कोई फायदा नहीं होगा। मतलब या तो माननीय मोदी जी तब गलत बोल रहे थे या वो आज गलत बोल रहे हैं। सही पकड़े हैं। तो भाजपा को बताना चाहिए कि उस वक्त गलत बोले थे, आज गलत बोल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात बताता हूं, जो बता रहे थे बड़े देशों में ये हुआ वो हुआ। 7 जो माननीय मोदी जी ने स्टेप्स बताए हैं, 99% उससे मिडिल क्लास अफेक्टेड है। और ऐसा कोई और देश नहीं है जहां के इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन सैंक्शंस वहां के हेड ने बताया। रिस्ट्रिक्शन सैंक्शंस जो हुआ लगा नहीं। और भाई आपने कहा ना कि भाई देखिए, अगर आपने कहा कि भाई आप घर से काम करना शुरू करें, तेल खर्च कम करें, तो आप तो सलाह ही दे रहे हैं ना एक तरह से। आर्थिक महासंकट तो है ही। सलाह सैंक्शन बहुत अलग चीज है। आप तो वकील हैं। हम ये मानते हैं माननीय अंजना जी कि माननीय मोदी जब कहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। क्या बात, ये बात है। उनके शब्द को हमको लेना चाहिए सत्यता के रूप में। तीसरी बात आपसे मैं पूछ रहा हूं माननीय अंजना जी, कि जब सिक्योरिटी देखिए, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, ये सब पोजीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, इनका एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। अगर आज चूंकि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 गाड़ियों से काम चला लिया, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, मैं देख रहा था, शायद परमात्मा आपको और इस प्रकार के बुद्धि दे चलाने के लिए, कि जब 10 गाड़ी से 5 गाड़ी कर लिया माननीय अमित शाह जी ने, माननीय मोदी जी तो 2 गाड़ी पे आ गए। तो अगर अब नॉर्मल हो जाए, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पूरी होती है 2 गाड़ी से, तो फिर 12 साल से क्यों चला रहे थे इतनी गाड़ियां? शाबाश। नंबर 1। नंबर 2, या मैं सलाह दूंगा कि जो भी सिक्योरिटी देखते हैं प्रधानमंत्री जी की, कि सिक्योरिटी से खिलवाड़ ना करें। ये सर मोदी जी नहीं है, ये प्रधानमंत्री हैं। तो 2 बड़ी बातें मैंने कह दिया। आप तीसरी बात, माननीय राम माधव जी जो बड़े नेता हैं भाजपा के, उन्होंने कहा अमेरिका में, अरे और क्या करता,
रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। ट्रंप साहब ने कहा कि 50% टैरिफ लगाऊंगा, वो भी मान गए। बोला नहीं, इंडियन प्रोडक्ट्स पे 18% दूंगा, वो ही मान गए। ये क्या है? तो आज मैं जानना चाहता हूं हमारे साथी भाटिया जी से हाँ। कि रसिया से तेल क्यों नहीं खरीद रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी से खिलवाड़ ना करिए। अगर उनको जरूरत है 10 गाड़ी की 10 गाड़ी दीजिए, और लेकिन रसिया से तेल खरीद करके काम चलता तो चला लीजिए। चौथी बात और आखिरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए सारी चीजें हैं किस पर? मिडिल क्लास पे। भाई तेल खर्च करना बंद करो। अभी मिडिल क्लास इतना कंप्रोमाइज हो गया है, इतना मुसीबत में, पेपर लीक से बड़े 22 लाख बच्चे मुसीबत में है, 1.7 करोड़ बच्चे मुसीबत में रहे पिछले 10 साल में। तो मैं जानना चाहता हूं कि सारी मुसीबतें मिडिल क्लास पर क्यों? ये गड़बड़ है बाबा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।